Hi everyone, I am Prince Katyar and I hope you all are doing well and welcome to Learning Logic। आज हम वेब स्क्रैपिंग को बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल बनाने वाले हैं। अब आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक कोड है आपके पास और किसी भी वेबसाइट को, किसी भी यूआरएल को आप डालेंगे और चुटकियों में आप स्क्रैप करा सकते हैं। अभी तक आपको जो हम करते थे, टैग देखना, उसके अंदर ब्यूटीफुल सोप लगा के वहाँ पर डेटा को चेक कराना, टैग कराना, ये सब थोड़ा सा टफ होता था। बट अब हम ये काम बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। आप कहोगे इसके पीछे का जादू क्या है, ऐसा क्या ही खास है, किसकी वजह से हम ये सारी चीजें इतनी आसान तरीके से कर पा रहे हैं, तो वो बताएंगे। बट उससे पहले आपको दिखाएंगे कि हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करा देते हैं और जो हमने कराया ऑलरेडी वो आपको दिखा देते हैं। देन आपको थोड़ा सा चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आएंगी। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड आई हैव टू जस्ट मूव यू टू द स्क्रीन। आई बिलीव स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं कोडिंग पार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे पहले हम इस फाइल को थोड़ा सा, जो कोड हमारा लिखा हुआ है उसको एक बार हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सपोज हम उस कोड को, ये हमारी फाइल है, अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को अभी के लिए आपके सामने डिलीट करते हैं। रीड राइट ओके। अब हमें क्या करना है, अपना सिंपल सा यहाँ पर कोड लिख देना, लाइक ये पाइथन app.py फाइल, इस फाइल को हम रन करा रहे हैं। अब जैसे इसे हम रन करा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगी क्योंकि ये डेटा को अभी स्क्रैप करा रहा है। और स्क्रैप कराने के बाद आप देखेंगे ये पूरा चीजें बस एक क्लिक के बाद आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पर डालें और आपका ये स्क्रैपिंग करा के दे देगा। द ओनली थिंग थोड़ी सी चेंज करना, देखिए यहाँ पर आया रॉ डेटा हमारा सेव हो चुका है। देन हमने यहाँ डेटा को जेसन फॉर्मेट में सेव कर लिया एंड देन हमने डेटा को अपनी एक्सेल फाइल के अंदर सेव कर लिया। तो हुआ क्या, अब हम अगर इस आउटपुट फोल्डर को ओपन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हमारा रॉ फॉर्मेट में जो डेटा है वो हमने यहाँ पर सेव करके निकाल के रखा है। आई बिलीव ये डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से रॉ फॉर्मेट में। देन इसके बाद हम यहाँ पर जेसन में कर रहे हैं। बाय द वे ये आपको नहीं दिखने वाला, इसके लिए आपको एक्सेल फाइल करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी मैंने करके दिखाया था कि ये है हमारा वेबसाइट। अगर आप जाएंगे ये हमारा फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सेल फाइल, और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। अभी हमने छोटा सा पार्ट लिया क्योंकि हम यहाँ पर ओपन एआई की एपीआई यूज कर रहे हैं, ज़्यादा टोकन हमारे वेस्ट ना हो, इसलिए हमने थोड़ा सा लिमिट लेके रखा है। अभी सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब कहाँ थे हम, उसके बाद अगर हम चाहें इस चीज़ को जैसन में एक्सट्रैक्ट करना, तो हमने यहाँ पर जैसन में भी इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो बेसिकली एजेंडा क्या है, कौन सी वो वेबसाइट थी जिसे हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करा है, या हम बोलेंगे स्क्रैप किया। तो वेबसाइट का नाम है हमारा सिंपल सा, कहाँ गई यूआरएल, ये हमने यूआरएल डाला और यही यूआरएल अगर हम कॉपी करते हैं, और मैंने ऑलरेडी इसे खोल के यहाँ पर रखा है, तो आई बिलीव ये यूआरएल है जिसे हमने यहाँ पर कॉपी किया था। और ये है वो वेबसाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने स्ट्रोक वो यहाँ पर स्क्रैप किया हुआ है, लाइक सॉल्ट लेक सिटी यूटी। और आप देखेंगे तो यही है सॉल्ट लेक सिटी यूटी। अब हमने क्या करा, ये वेबसाइट थी और इसके अंदर हम यहाँ पर गए और इसको हमने क्या करा है, स्क्रैप किया। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ये आपको ये मिला है। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पर जाते तो ये पार्ट आपको देखने को मिला, जिसके अंदर जो पहला हमारा घर है, जिसके अंदर इसमें डिटेल्स दी गई, कितने बेड्स हैं, कितने बाथरूम हैं, कितना स्क्वायर फुट का घर है, उसका एरिया का नाम क्या है, और वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हमने जो है स्क्रैप की थी, राइट। यही हमने स्क्रैप किया था। अगर आप इसे देखोगे तो उसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पर सारा मिलेगा। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जो हमारी फाइल है रॉ वाली फाइल, तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो जो क्लियर सर्च, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बटन्स होती हैं, अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, उन सारी चीज़ों को इसने स्क्रैप किया है। लाइक वाई रेंट सेल होम सेल, और या आप इधर देखेंगे फॉर सेल प्राइस, बाथरूम्स एंड होम टाइप, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पर स्क्रैप की। इसके बाद ये साइल लैक सिटी यूटी रियल एस्टेट एंड ये आया। देन इसका मतलब ये वाला पार्ट इसने स्क्रैप किया है, मतलब मार्कडाउन निकाल लिए हैं सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर 514 रिजल्ट्स मिले। इसके बाद उसने जो फर्स्ट रिजल्ट है उसकी इमेज यहाँ पर निकाली है और उसका नाम ये यूनाइटेड रियल एस्टेट एडवांटेज, और ये एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में निकाला। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम आपको देखने को मिलेगा, 5-4 रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट वो, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो लिखी होंगी, ठीक है। ये एक काम करेंगे हम, जैसे हम इसे काम करेंगे तो ये यहाँ पर वो सेम चीज़ें सेम, ठीक है। हाउस फॉर सेल, ये वैल्यू मतलब फर्स्ट डॉलर है 347, और यही सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर इसने 3499 दूसरा को निकाला है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसने एक एक करके यहाँ पर निकाल ली, ठीक। बाकी यहाँ पर मल्टीपल फोटोज़ हैं, तो उन सबका फोटोज़ का जो मल्टीपल यूआरएल्स है, लाइक अगर हम इससे थोड़ा सा जूम करते हैं तो 2-3 इमेजेस हमें दिख रही, तो उन सारी इमेजेस का यूआरएल भी इसने निकाल लिया है। ये हमारा हो गया रॉ टाइप का डेटा।
बट हमारा यूज़ केस क्या है, हम चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ आएँ, आई बिलीव ये हमारा लिंक है उस वैल्यू उस इमेज की, वो सारी चीज़ें हमारी जेसन फॉर्मेट में सेव हो, ताकि इसे अगर हमें कहीं भी यूज़ करना है तो डायरेक्टली हम उसे पास करके यूज़ कर सकें। और अगर हमें चाहिए कि नहीं, हमें जो डेटा हमारा एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सेल शीट में चाहिए, हमें देखना है या अपने सिस्टम में स्टोर कराना है, जो भी हो सकता है उसके लिए, तो आप वो भी यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आई बिलीव एजेंडा क्या था वो आपने समझ लिया होगा। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश भी कर लेता हूँ, लाइक हमने क्या करना है, एक अल्टीमेट ऐसा वेब स्क्रैपर हमने बनाया है, लाइक वेब स्क्रैपर कि किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ पर यूज करेंगे और उस वेबसाइट का यहाँ पर क्या डालना होगा आपको, लेट्स सपोज, वो हम सारी चीजें बताएंगे। अब इस वेब स्क्रैपर का क्या काम है कि आप बस यहाँ पर यूआरएल डालिए, तो इस यूआरएल के बेस पे ये सबसे पहले हमारे जो भी आपका डेटा होगा उस वेबसाइट के ऊपर उस डेटा को निकालेगा एंड उसे यूज करेगा एज ए रॉ डेटा सेव करेगा। फिर ये सेकेंड फाइल बनाएगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को सेव करेगा एज ए जेसन फॉर्मेट के अंदर, एंड थर्ड फाइल ये बनाएगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को एक्सेल फॉर्मेट के अंदर सेव करेगा। आई थिंक यही हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। ठीक, चलिए, तो ऐसा आप कोई भी यूआरएल डालो और ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएं, तो कैसे हो जाएगा। अब आपको यूआरएल डाल के दिखाओ, वो मैं दिखा दूंगा, बट थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर करने पड़ जाएंगे हमें कोड के अंदर। लेट्स सपोज अगर हम इस वेबसाइट को कर रहे थे तो यहाँ से इस वेबसाइट से रिलेटेड जो हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट होती हैं, फील्ड्स होती हैं, लाइक एड्रेस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, प्राइस हो गया, ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। बस इतना चेंज आप करोगे, इतने चेंज के हिसाब से आप फिर कहीं भी जाके इस डेटा को स्क्रैप करा सकते हो। अब ये सब कुछ हो कैसे रहा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। इतना चेंज करना पड़ेगा और दूसरे चेंज जो आपको करना पड़ेगा इस वेबसाइट के अंदर, वो इस पूरे कोड के अंदर यूआरएल चेंज एंड उसकी फील्ड चेंज। बाकी आपको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अगर आया तो कॉलम और वो सारा चीज़ें आएगा, दैट विल बी हैंडल। ठीक है, चलो, तो ये आई बिलीव आपको समझ में आया है कि ये तीन तरीके से डेटा को हम स्क्रैप करा पा रहे हैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक से, एक अपनी फाइल को रन करा के। और इसके बाद हमें चाहना है क्या यहाँ पर कैसे ये सब कुछ हुआ, तो इसके लिए जो गेम चेंजर हम बोलेंगे या इसके अंदर जो सबसे एडवांस या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी फायर क्रॉल। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये फायर फायर क्रॉल ये क्या चीज़ है, आखिर ये है क्या। तो कुछ नहीं है, ये एक हमारा गिटहब आप देख सकते हैं, हम बोलेंगे एक एपीआई प्रोवाइड करता है, जिस एपीआई का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी एपीआई हमने यूज़ की जिसकी वजह से हम इतनी आसान तरीके से बिना कोई ब्यूटीफुल सोप लगाए, बिना कोई हम यहाँ पर टैगिंग वगैरह ढूंढ के कि पैराग्राफ टैग, ये टैग, वो टैग, कुछ नहीं ढूंढना है हमें, इमेज नहीं ढूंढना, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो उस एपीआई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये है वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसके बेसिक चीज़ पे जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, फायर क्रॉल, और आपको गूगल पे जाके बस नॉर्मल से सर्च कर लेना है फायर क्रॉल। तो जैसे आप यहाँ पर इसे सर्च करेंगे आप इसके होम टैब पे पहुँच जाएंगे। ये है टर्न वेबसाइट इनटू एलएलएम रेडी डेटा, कि एलएलएम के लिए जो हमें डेटा चाहिए होता है, बिलीव कि इतनी सारी कंपनी इतना डेटा निकाल ली तो वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो बस सेम चीज़ यहाँ पर की गई है कि एलएलएम के लिए आपको डेटा चाहिए, एलएलएम के लिए डेटा में जेसन फॉर्मेट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम चाहिए होता है, या कोई हमारी फाइल हो सकती है उस तरीके से चाहिए होगा। तो उस तरीके का डेटा आप डायरेक्टली स्क्रैप करके निकालें। ठीक, तो वही इस हम बोलेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट का एजेंडा था, जिसमें आप किसी भी तरीके का डेटा निकालो, सबसे पहले वो क्रॉल करेगा, देन स्क्रैप कर लेगा ना, आपके डेटा को क्लीन भी करके दे देगा। और ये सारी चीज़ें हम करके दिखाने वाले हैं, ऑलरेडी हमने दिखा भी दी हैं आपको ये सब कुछ। ये है इनका एजेंडा। अब अगर हम इसका गिटअप पे जाएंगे, इनके गिटअप आराम से दिया गया, आप जाओगे थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो है क्या एक्चुअली ये क्या करेगा, आपको एक एपीआई सर्विस देगा दैट टेक ए यूआरएल, और उस यूआरएल को ये क्रॉल करेगा एंड कन्वर्ट इट ए क्लीन मार्कडाउन एंड स्ट्रक्चर्स डेटा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, हमने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने बस डेटा को अलग अलग तरीके से सेव करके रखा है। वो सारा काम ये एपीआई ही कर रही है। ठीक है, वी crawl all accessible sub pages and given in the clean in the data and no site map required, nothing। आपको वेबसाइट के बारे में कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, बस आप इस एपीआई का यूज करिए एंड जिस तरीके से डेटा आपको चाहिए हो अपने हिसाब से आप उसे स्टोर कराते हैं, दैट्स द ओनली थिंग। कैसे यूज कर सकते हैं आप एपीआई, एसडीके, एलएलएम फ्रेमवर्क, हर तरीके से आप कर सकते हैं, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। बाकी इनकी एपीआई क्वेश्चन आता है, एपीआई कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो सिंपल सा तरीका है, अगर आप इनकी एपीआई चाहते हैं देन यू हैव टू गो, ये है हमारी एपीआई। और मिलेगी कहाँ से, अगर आप जाएंगे देन यू हैव टू गो, आई थिंक
इधर आएँगे, आप जाएँगे इनके डैशबोर्ड सेक्शन के अंदर। अब डैशबोर्ड पे जैसे आप आएँगे तो जस्ट ये, ठीक है? डैशबोर्ड के अंदर ये पार्ट आएगा और इसके अंदर आपको जाना है एपीआई की के अंदर और यहाँ से आपको अपनी एपीआई क्रिएट करा लेना है। मैंने ऑलरेडी कर ली है और हमने इस एपीआई को इस अपना जो प्रोजेक्ट है इसके .env फाइल के अंदर डाल रखी है और मैं इसे ओपन करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वहाँ पर हमने अपनी ओपन एआई की एपीआई भी रखी हुई है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है? तो ओपन एआई की एपीआई और ये फायर क्रॉल की एपीआई आपको चाहिए होगी। यही बेसिकली वो चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम इतना ऑटोमेटिक तरीके से करा सकते हैं या हम बता सकते हैं कि बस हमें डेटा को सेव कैसे करना वही हम कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें ये खुद ही हमें एपीआई करके दे रही है। बस हमें यूआरएल डालना है, यूआरएल डालना और उसके फील्ड्स बता देने क्या-क्या चीज़ें हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इस वेबसाइट के बेस पे तो लेट मी जस्ट इसका एक बार देख लेते हैं फील्ड्स ये ठीक है, ये वाला जो फील्ड है बस ये हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा दैट्स इट। ठीक है, अब तीनों फॉर्मेट में हमने डेटा निकाल लिया है, ये किया है, बट कि अब आपको बता देते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इस प्रोजेक्ट को कैसे हम रन करेंगे, बट उससे पहले आपको बता देते हैं सारी चीज़ें। तो हो क्या रहा है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए हमने क्या करना है, 3 तरीके से डेटा को सेव करना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम डेटा जो भी हमारा होगा यूआरएल हम डालेंगे और यूआरएल डालेंगे और हमें देना क्या पड़ेगा, फ़ील्ड्स देनी पड़ेंगी। बस 2 चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी है, क्या फ़ील्ड्स हैं उस वेबसाइट पे और क्या इसका यूआरएल है सपोज़, ठीक है। अब अगर सिमिलर टाइप की वेबसाइट्स हैं तो जिसमें फ़ील्ड्स हमारी सेम रहेंगी तो आपको सिर्फ यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, दैट्स द सेकंड थिंग। फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि लेट्स सपोज़ अगर आपकी वेबसाइट है, लेट्स सपोज़ आप आईपीएल का डेटा है उसमें वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा-सा क्रिकेट रन ये सारी चीज़ें फ़ील्ड्स के अंदर डालनी पड़ेंगी, दैट्स द थिंग। ओके, तो हमें क्या करना है, इसकी एपीआई डालनी है और इस एपीआई का काम क्या है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्रॉल करेगा, स्क्रैप करेगा, वो आपको नहीं करना जो आप ब्यूटीफुल सोप लगा के करते थे सारी चीज़ें टैगिंग वगैरह। अब ये इसके बाद सारी चीज़ों को प्रॉपर क्लीन डेटा आपको ये दे देगा। अब ये सारा काम तो इसी ने कर दिया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने डेटा को रॉ फॉर्मेट में स्टोर कराना है। हाँ, डेटा को रॉ फॉर्मेट में स्टोर कराने से पहले हमें एक काम यहाँ पर और यूज़ करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया जो कि एपीआई कर देगा। सेकंड हो जाएगा, हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपना एक ओपन एआई की या कोई भी आप एलएलएम वगैरह जो भी आपके पास एपीआई होगा जिसको आप यूज़ करते हैं मॉडल्स को रन कराने के लिए, मॉडल वगैरह बनाते हैं, उन मॉडल्स को आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा और उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा होता है लाइक उसमें हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस देंगे कि एक्चुअली में हम किस तरीके के डेटा को यहाँ से निकालना चाहते हैं। कि हमें क्या चाहिए, मतलब जो भी हमारी डिमांड होगी ना, लाइक हम प्रॉम्प्टिंग यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके का डेटा हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसे बताएँगे अपने मॉडल के अंदर कि कौन-सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, अपने मॉडल की एपीआई की डालेंगे और उसका रोल क्या रहेगा, किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम इससे बताएँगे। तो सबसे पहले हमें फायर क्रॉल की एपीआई जो सारी चीज़ें करेगा और उसके अंदर इसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें करनी, ये सारी चीज़ें कि कौन-कौन सी फील्ड्स हमें निकालना, वो सारा कुछ कौन देगा, आपको करना क्या है एक्चुअली, वो सारी चीज़ें हम ओपन एआई या कोई भी मॉडल का यूज़ करके यहाँ पर करेंगे। ये दोनों चीज़ें होंगी, देन हमारा काम क्या बचेगा? पॉइंट नंबर 3 हमारा ये होगा कि हम यहाँ पर इस डेटा को रॉ फॉर्मेट में सेव कर लें। अब रॉ फॉर्मेट में क्यों सेव कर रहे हैं? ताकि बाय चांस अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरा पूरा डेटा क्या था? अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, तो अगर हम रॉ के अंदर जाते हैं, तो हर चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी है। यहाँ पर ये कि फॉर सेल ये जो भी पार्ट्स दिख रहे थे, एज़ अ मार्कडाउन ये फाइल है हमारी। अगर हम इसे थोड़ा-सा और एक्सपेंड करेंगे, तो आपको ये दिखेगा मार्कडाउन फाइल है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है? इसी तरीके से रॉ फाइल मिल गई, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे जेसन में और अगर जेसन में मिल गई तो ताकि अगर हमें कहीं शेयर करना तो इट विल बी ईज़ी टू शेयर एंड यूज़ जेसन फाइल और अगर हमें खुद ही देखना है देन वी विल यूज़ एज़ अ एक्सेल फाइल। तो बस यही 3 चीज़ें हमने की हैं। अब इन तीनों काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अलग-अलग इनके लिए हम फंक्शन लिखेंगे लाइक फंक्शन 1 इसके लिए, फंक्शन 2 इसके लिए एंड हमारा फंक्शन 3 इसके लिए। तो हमने अलग-अलग फंक्शन लिख दिया, अलग-अलग टाइप से डेटा को स्टोर कराने के लिए। अगर हमें सिर्फ़ एक ही काम करना है, तो सिर्फ़ एक फंक्शन लिखेंगे और पहले हम इसकी एपीआई यूज़ करी, देन हमने ओपन एआई के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे दिए किस तरीके से हमें देना और क्या हमारा फ़ील्ड्स वगैरह रहेंगे, वो इंस्ट्रक्शन हम इसके थ्रू देंगे, निकालेंगे हम इसकी एपीआई यूज़ करके और बस जिस तरीके से डेटा आपको चाहिए, हमने तीनों किया है। आपको जो मर्ज़ी आप उस तरीके से चीज़ों को यहाँ लाएँ। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है? चलिए, अगर आपका यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम क्या करने वाले हैं, अब इस कोड को हम कर देते हैं आपके लिए और यहाँ से जो भी पार्ट है उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर हटा देते हैं ताकि हम इसे दोबारा एक बार
पूरे कोड को कॉपी किया एंड खत्म कर दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट है। अब ये सारी चीज़ें किस तरीके से अरेंज करके हम इन्हें करने वाले हैं, वो सारा कुछ हम एक एक करके कर देते हैं। बेसिकली दैट्स द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्लास। ठीक है, बाकी आई बिलीव सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। सबसे पहले आपको क्या करना, अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेना, ताकि कोई भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इश्यू ना दे। तो हमारे पास मैंने ऑलरेडी इसे रन करके दिखाया आपकी, तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया होगा। और अगर आप देखेंगे तो मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है माई स्क्रैप। एंड इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो लेट्स सपोज अगर आप गए यहाँ पर कॉन्डा और एक्टिवेट, ठीक है, और जो भी आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बनाएंगे उसका आपको यहाँ पर नाम डाल देना SCRAP। ये जैसे करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। बट किसी को ये नहीं पता कि किस तरीके से एक्टिवेट वो बनाते हैं इन्वायरमेंट, तो आई बिलीव ये आप देख सकते हैं। और यह पुरानी वीडियो कोंडा क्रिएट -n या -p, जैसा आपको पाथ देना है, डायरेक्टली आप एक्सेस करना चाहते हैं कोंडा क्रिएट -p वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, और उसके बाद आप डाल देते हैं कि किस पाइथन वर्जन का आप यूज करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज हम इसे भी यहाँ पर लिख देते हैं लाइक कोंडा क्रिएट। ठीक है, कोंडा क्रिएट, यहाँ पर हमने कर दिया -new। अगर आप डायरेक्टली नाम देना चाहते हैं, एंड इसके बाद आपको डाल देना लाइक हमने डाला था SCRAP स्क्रैप। एंड यहाँ पर जो भी आपका पाइथन वर्जन रहेगा लाइक पाइथन इक्वल टू 3.11, और आप डैश करके -n कर देते कि बिना पूछे हमसे आप बना दीजिए। दैट्स द ओनली थिंग, दिस इज द कमांड यू हैव टू यूज। आपने ये कर लिया, आपको अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेना। जैसे अगर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर बेस की जगह क्या दिखेगा, माई SCRAP। तो जैसे हम यहाँ पर वेब दिख रहा है बेस, और इसके बाद जैसे आप करोगे तो ये इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट आपका रहेगा requirement.txt। अब इसके अंदर हमें फायर क्रॉल चाहिए, तो उसको हमने लिख लिया है, एंड ओपन AI, देन python.env, देन पाइथन वो pandas एंड ओपन पाई एक्सेल एंड देन टिक टोकन। इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डाल लिया। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, पाइथन सॉरी, ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर requirement.txt को रन कराना। ठीक है, तो इसको कैसे रन कराते हैं, पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। तो जैसे आप इसे करेंगे, मेरे में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें सेटिस्फाइड हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे आप करेंगे तो हाथ में ये सारा कुछ डाउनलोड होने लग जाएगा। अब डाउनलोड हो जाए, सॉरी, CLEAR क्लियर करके हमने स्क्रीन इस तरीके से ले लिए। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया, और उस इन्वायरमेंट के बाद उसे एक्टिवेट किया, देन इसका requirement.txt के अंदर ये सारी चीज़ें दी, और ये कोड आपको मिल जाएगा। आपको नीचे मिलेगा यूरॉन का लिंक, और वहाँ पर आप जाएंगे, उसके थ्रू आप जाके इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर इसका कोड जो है सारा कुछ मिल जाएगा। तो requirement.txt, एंड यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे .env, जिसके अंदर हमें अपनी दोनों API डाल देनी है, और बाकी तो हमें कुछ करना नहीं। इसको हम अभी के लिए रन करा देंगे या डिलीट कर देंगे तो कोई इशू नहीं। बाकी हमें इसके अंदर अपना कोड लिखना है। आई थिंक ये कुछ पार्ट है हमारा app.py फाइल। ठीक है, इसको हम अभी के लिए क्या करते हैं, हटा देते हैं पूरे कोड को। अब यहाँ पर बस हमें कोड लिखना है, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चल, अब इतना सारा हमने बोला कि बहुत ही सिंपल है। आई बिलीव कि कोई भी वेबसाइट आप डाल सकते, सिर्फ 2 चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें लिख देते हैं कि क्या-क्या हमें यहाँ पर चाहिए। आई बिलीव इतना हम सीख चुके हैं। बेसिकली ये सब बहुत ही आसान हो चुका है। फायर क्रॉल से हमें चाहिए, और जिसके अंदर से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं फायर क्रॉल ऐप। ये हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें चैट जीपीटी मतलब ओपन एआई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर से हम चैट ओपन एआई का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने इम्पोर्ट किया। देन लैंगचैन का यूज़ तो इतना नहीं करेंगे, आई बिलीव, ठीक है, मैंने उस समय लिखा होगा, इट्स ओके, ठीक है। बट यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, हाँ, ह्यूमन मैसेज यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा, प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी कि सिस्टम मैसेज है, यूजर मैसेज है उस समय। और .env का हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारी .env फाइल्स है वहाँ से हम API को लोड कर पाएँ। OS वही सेम काम जेसन फाइल में, ताकि हम जेसन में चीज़ों को स्टोर करा पाएँ। एंड पांडास, ताकि हम अपने डेटा फ्रेम में चीज़ों को कन्वर्ट कर पाएँ। और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम PD का यूज़ करने वाले हैं। और डेट एंड टाइम, ताकि हम जो फाइल वगैरह यहाँ पर बना रहे हैं, लाइक अगर आप देखेंगे आउटपुट के अंदर जो हमारी रॉ फाइल बनी, जिसके हमने टाइम के बेसिस पे इस MD फाइल को बनाया है, तो उन सारी चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर डेट एंड टाइम को इम्पोर्ट किया है। दैट्स द वेरी आसान सी चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल पार्ट, और इतना हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहला एजेंडा हमारा क्या होगा कि जो भी हमें चीज़ें स्क्रैप करनी है, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे,
जिस फंक्शन का पर्पस क्या होगा कि इस एपीआई का यूज़ करके फायर क्रॉल एपीआई का यूज़ करेगा, इस एपीआई का यूज़ करेगा, आई बिलीव आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, इस एपीआई का यूज़ करना है और इस एपीआई का यूज़ करके हमें क्या करना है, अपने डेटा को यहाँ पर स्क्रैप करना है, ठीक है? वो सारा काम कौन करेगा? ये स्क्रैप करेगा। और सेकंड स्टेप क्या होगा, जो भी हमारा स्क्रैप डेटा है उसको फिर हम रॉ फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर सेव कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट टास्क है, ठीक है? चलिए, चलो तो हम यहाँ पर आते हैं और किस तरीके से डेटा को सेव करना वो सारी चीज़ें करेंगे। और उसे सेव करने के लिए थर्ड चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, ओपन एपीआई, ठीक है? ओपन एआई की एपीआई चाहिए होगा और वहीं पे हम प्रॉम्प्टिंग वगैरह करेंगे कि क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या हमें फील्ड्स देनी है, क्या क्या चीज़ें हमें स्टैक करानी, वो सारी फील्ड्स वगैरह हम यहाँ पर देंगे। तो ये 3 फंक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट है, उन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग फंक्शंस के बेस पे यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? तो ये सारा कोड ऑलरेडी मेरे पास है, तो बस आपको मैं समझा देता हूँ। सारा कोड स्क्रैच से लिखने के पर्पस कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है? ये हमारा पहला पार्ट, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन आ चुका है। अब इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, क्या कर रहा है, हमने क्या करना है, जिस भी यूआरएल को हमें पास करना है उसका यूआरएल आप देंगे। अब उसको सबसे पहले तो हमें लोड करनी पड़ेगी, ये एपीआई की किस चीज़ की है, फायर क्रॉल एपीआई। तो फायर क्रॉल एपीआई इस नाम से हम बोलेंगे, इस वेरिएबल के अंदर हमने डॉट एनवी फाइल में अपना जो एपीआई की है कहाँ से मिला था, एक बार फिर से बता देते हैं। आपको जाना है वापस और यहाँ पर आप जाएंगे और वापस, तो आपको जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एपीआई सेक्शन दिखेगा और यहाँ पर आप अपने लिए एपीआई क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आपको एपीआई डाल देनी, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेनी है, जो कि डॉट एनवी फाइल के अंदर आपको रखना है, दैट्स इट। और इस लोड डॉट एनवी का यूज़ करके आपने ऐसे लोड किया है। देन आप अगर एपीआई नहीं मिल रही तो आपने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ कर दिया, एरर जनरेट आप करा देंगे। आपने एरर रेज करना, अगर आप इसे हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? फिर आपको अपना एक ऐप बनाना था जिसका पर्पस हो कि ये सारी चीज़ें स्क्रैपिंग वगैरह ये करे। तो बस जो हमने एपीआई यहाँ पर निकाली थी या लोड करी थी, उस एपीआई को हमने यहाँ पर डाल के, मतलब एज अ पैरामीटर पास करके हमने अपना ऐप बना लिया। और ये ऐप का हमने नाम डाल दिया है ऐप डॉट स्क्रैप यूआरएल। और इस फंक्शन, इस मेथड का यूज़ करके हम जो यूआरएल हमारा आएगा यहाँ पर, या जो हम लास्ट में पास करेंगे, जो भी यूआरएल की हमें स्क्रैपिंग करनी है, वो यूआरएल डायरेक्टली यहाँ पर आएगा और उसे हम स्क्रैप डेटा के नाम से स्टोर कर लेंगे। और इफ मार्कडाउन इन द स्क्रैप, तो हमने यहाँ पर डाल रखा कि उसमें जो भी मार्कडाउन है उसको आप इस तरीके से निकाल के रख लीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा या जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो जो हमने यहाँ पर रेज की थी कि उसको हमने बस यहाँ पर डाल दिया कि मार्कडाउन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्क्रैप डेटा। अगर मार्कडाउन नहीं है तो आप बता दो, अगर है तो ठीक है। तो होगा क्या, अगर आप यहाँ पर देखेंगे रॉ डेटा के अंदर जो भी, आई बिलीव कि यहाँ पर चीज़ें है नहीं क्या, ओके, ये बाई मिस्टेक आई थिंक हमने यहाँ डिलीट कर दिया ऐसे, तो ये आ गया हमारा, ठीक है? तो ये हमारा रॉ डेटा है और इस तरीके से रॉ डेटा हमारा कुछ दिखेगा, ठीक है? ये, तो ये सारे देखिए मार्कडाउन वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ हमें यहाँ पर मार्कडाउन के फॉर्म में चीज़ें यहाँ स्टोर हो गई हैं और वही हमने अभी जस्ट देखी। तो पहला पार्ट हमने देख लिया किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है, स्क्रैपिंग करना है, और सिंपल सा स्क्रैपिंग करें हमने और उसका फाइल को अपना ऐप बनाया। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस ये लाइन है इंपॉर्टेंट कि यूआरएल आपने डाला और स्क्रैप डॉट यूआरएल कर दिया, दैट्स, ठीक है? सिंपल इतना ही यहाँ पर मेन है। अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हमें देखना है कि अब जो हमारा डेटा यहाँ पर हमने स्क्रैप कर लिया उसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट? सारे डेटा को स्टोर कर लिया, वो हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट मी जस्ट राइट द फंक्शन फॉर दैट। उस रॉ डेटा को हम सेव करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर किस तरीके से सेव करते हैं, आई बिलीव पाइथन में हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो एक फंक्शन बनाने का सेव रॉ डेटा, इसके अंदर रॉ डेटा जो आएगा वो पास कर दिया, टाइम स्टैम्प पास कर दिया ताकि जो डेटा हमारा सेव हो टाइम स्टैम्प के बेस पे सेव हो। तो लेट मी जस्ट, ये देखिए जब भी हमारा यहाँ पर सारी चीज़ 2024 डेट तारीख वो सारी चीज़ें यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ये टाइम वगैरह कि 1:13 ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है? टाइम स्टैम्प डाल दिया। अब आउटपुट फोल्डर का नाम क्या है, तो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल हमारी सेव होना चाहिए, तो वो बस फोल्डर का नाम डाला है। और यहाँ पर हमने फोल्डर बनाया कैसे है, os.make_dirs, इसका काम होता है डायरेक्टरी बनाना। और अगर पहले से डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही होती है तो डायरेक्टरी नहीं बनाता है, अगर नहीं है तो ये मतलब नई डायरेक्टरी बना देगा। इसी तरीके से फिर हमने क्या करना है, इसका पाथ बना लेना है कि किस जगह पे हमें इसे सेव करना है। तो os path join और इसके अंदर फोल्डर का नाम कि इस पाथ के अंदर आपको जाना है और इस पाथ के अंदर इस तरीके से हमारी ये फाइल का नेम कुछ इस तरीके से रहेगा कि टाइम स्टैम्प के बेस पे ये हमारा हो गया टाइम स्टैम्प एंड ये हो गया हमारा नाम। और इसके बाद जो एक्सटेंशन रहेगा वो हो जाएगा हमारा .md। ये कर दिया और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा
जो भी आपका रॉ डेटा है, आप यहाँ पर एक फाइल बनी है, देखिए ये हमने पाथ बनाया था उसका, और ये फाइल हो जाएगी जो हम यहाँ पर जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस फाइल के अंदर जाके UTF-8 इसलिए यूज़ किया ताकि हमारा कोई भी फॉर्मेट हो सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेव रहें। तो बस हमने यहाँ पर जाके जो रॉ डेटा हमने यहाँ पर निकाला था उस रॉ डेटा को हम यहाँ पर जाके सेव कर लेंगे f.raw data। तो इसकी वजह से ये जो डेटा हमें यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसके अंदर फाइल बनेगी एक, और वो फाइल बन के इसके अंदर डेटा चला जाएगा। कैसे? जैसे हम इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट अगर करेंगे। दैट्स इट, आई बिलीव यहाँ पर रॉ डेटा सेव हो गया, और जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो अगर यहाँ तक चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं, इट मीन्स दैट ये सब कुछ सही सही चल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ तक चीज़ों को चला लेते हैं एक बार। ये पाइथन ऐप डॉट पी, तो आप देखेंगे जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो अभी आप देखेंगे, हाँ अभी हमने URL वगैरह इसका पास नहीं किया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जो URL है फिर ये फंक्शन पास करेंगे। हम एक काम करते हैं, साथ में एक ही साथ सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर URL पास करोगे, URL जैसे आपने पास किया, इट मीन्स दैट क्या होगा, वो URL आपका लेगा एंड ये चला देगा आपका कोड। चलिए, आई बिलीव यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, बस थोड़ा सा नीचे आते हैं, हमने अपने डेटा को यहाँ पर सेव कराया, ये सेव कराने का कोड हो गया। यहाँ पर हमने चीज़ों को यहाँ पर स्क्रैप करा, इसके लिए हमने फायर क्रॉल का यूज़ किया। अब हमें क्या करना है भाई, क्या क्या फील्ड्स रहेंगी, किन किन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कराना, वो डिपेंड करेगा कौन सी वेबसाइट आप यहाँ पर स्क्रैप कराने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर हम इस वेबसाइट की बात करें जो मैंने करा के रखी है ऑलरेडी, तो आपको देखने को मिलेगी जो हमारे यहाँ पर फील्ड्स हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकालनी है। तो उसके बेस पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें चाहिए एड्रेस, यहाँ पर हमें चाहिए प्राइस, यहाँ पर हमें चाहिए वेट्स, यहाँ पर हमें चाहिए बाथरूम कितने, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो वही हमें यहाँ पर फील्ड्स के फॉर्म में ओपन एआई को बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें एक्चुअली में यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ सकता है जब भी आप इस कोड को रन करेंगे कि आपके वेबसाइट के हिसाब से आपको डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ सकता है, बस यही थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर रह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्या फॉर्मेट करना है, कैसे फॉर्मेट करना, उसके बारे में, तो आप यहाँ पर आएंगे तो हमने यहाँ फंक्शन बनाया डेफ फॉर्मेट, और इसके अंदर हमने फील्ड्स पास कर दी कि अगर फील्ड नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट जो हम फील्ड देंगे उन्हीं को मान लेना, और अगर है तो आप उसके हिसाब से काम करना। और ये हमने पास किया अपना मैक्सिमम लेंथ कि कितने लेंथ तक चीज़ों को हमें एक्सट्रैक्ट कराना है। तो जहाँ तक हमारा 3000 टोकन हो जाए उसके बाद आप मत कराइएगा, दैट्स द ओनली थिंग। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे एक चीज़ आपको यहाँ पर देखें, रॉ डेटा आपका पूरा वेबसाइट का आ चुका है, पूरा रेड रॉ डेटा आया। बट अगर आप यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेटेड डेटा के अंदर, तो यहाँ पर लाइक ये, तो यहाँ पर चीज़ें आपकी थोड़ी सी कम है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अब डाल दिया है अपना एक रिस्ट्रिक्शन। इसको हमने यहाँ पर बोला कि जब भी आप स्क्रैप कर रहे हैं रॉ डेटा तक, तो हमने ओपन एआई का यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देखें क्या हमने 3000 लेंथ डाली, तो सिर्फ उतनी ही चीज़ों को ये एक्सट्रैक्ट करा रहा है। अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे या इस पूरे पैरामीटर को हटा देंगे तो पूरे जो आपकी वेबसाइट है उसको ये स्क्रैप आपके लिए कर देगा। सिंपल सा है, वो आपकी मर्जी, आप जो चाहें। फिर ओपन एआई की एपीआई चाहिए, तो उसके लिए हमने लोड डॉट एनवी का यूज़ किया और यहाँ पर गेट एनवी का यूज़ कर लिया। इफ़ नॉट एपीआई डॉट की, ये हमने वैल्यू डाल दी कि अगर एपीआई नहीं है तो एरर वगैरह दे देना। एंड द सिंपल थिंग इज दैट अपने मॉडल चैट ओपन एआई जो कि ओपन एआई का पार्ट है उसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। उसे चलाने के लिए हमें पैरामीटर में पास करना पड़ता है एज ए एपीआई, एंड जो भी इसका टेम्परेचर सेट करना था हमने टेम्परेचर सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट पास हमारा ये बन चुका है एलएलएम। अब इसका यूज़ हम करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फील्ड्स हमने कहाँ डिसाइड की। तो फील्ड डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज ये आ गया और यहाँ पर हमने इस तरीके से फील्ड डाल दी कि ये पिक्चर के यूआरएल, लिस्टिंग एज, ये होम टाइम, स्क्वायर फीट, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो उसको हमने एज ए फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर दे दिया। बस यूआरएल और ये फील्ड आपको चेंज करनी पड़ेगी, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। अदरवाइज आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा था, देखिए हमारा डेटा को यहाँ पर हमने मैक्सिमम लेंथ लगाया, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर थोड़ा सा ट्रंकेशन वाला पार्ट एक हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा। और अगर आप ये मैक्सिमम लेंथ सेट नहीं करेंगे तो आपको ये ट्रंकेशन नहीं करना पड़ेगा। जो हमारे वैल्यू आ रही है कि कितना हमें डेटा निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर डाला, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये जो भी डेटा होगा वो कहाँ तक चलेगा, सिर्फ हमारा मैक्सिमम लेंथ तक ये चलना चाहिए। जितनी हमने मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर डाली है उसके बाद की चीज़ें हमारी अलग हो जाएं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक कोड डाला। अगर आप मैक्सिमम लेंथ नहीं डालें, इट मीन्स आपको यहाँ ट्रंकेशन वाला पार्ट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, इतना चलेगा। अब हमारा एजेंडा क्या है यहाँ पर कि वहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, ठीक है। हमने फील्ड्स डाल दी, बट हम अपने मॉडल को ये भी बताएंगे एज अ प्रॉम्प्टिंग करके। हमने दिखाया था आपको कि प्रॉम्प्टिंग एज अ डेवलपर और यूज़र दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रॉम्प्टिंग कैसे करेंगे, तो उसको क्या मैसेज डालेंगे,
वो भी पता होना चाहिए, ठीक। सिस्टम मैसेज क्या रहेगा, यूजर मैसेज क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी। तो बस उन्हीं दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर बता देते हैं। अभी के लिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आप ये सारी चीज़ें देख पाओ सही से। ये देखिए, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, अगर आप देख पा रहे हैं लाइक ये हमने क्या करा है, ये टंकेशन वाला पार्ट था और उसके बाद हमने यहाँ पर पास कर दिया हमारा कि सिस्टम मैसेज हमारा क्या है। तो सिस्टम मैसेज के अंदर हमने पास करा कि भैया एज ए क्या हम इसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि हमें जो डेटा चाहिए, आप इंटेलिजेंट टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हो यहाँ पर और आपका टास्क है ये, और हमें जेसन में डेटा निकालना था। तो हमने बोला कि आप सारे डेटा को जेसन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा को अपने फॉर्मेट में सेव करना रहा, फॉर्मेट में। और इस फॉर्मेट में कैसे सेव किया हमने, जेसन फॉर्मेट में, राइट। तो वही हमने यहाँ पर इसे इंस्ट्रक्शन दिया। आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं करेंगे, राइट, नहीं चाहिए तो नहीं। तो जो हमें चाहिए था वो सारे इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर दे दिए हैं, दैट्स इट। फिर हमने डाला कि यूजर को क्या यहाँ पर डालेगा, तो यूजर डाल एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अपडेटेड, ये पेज नंबर है, ये टंकेटेड, यहाँ तक आपको निकालने, इतना लेंथ रहेगा। और उसके बेस पे आपने डाल दिया और उसके बाद हमने एक मैसेज कन्वर्ट करके बता दिया रोल कि यूजर का रोल क्या है और यहाँ पर हमारे सिस्टम का रोल क्या है। दोनों मैसेज को, दोनों वेरिएबल्स को, ये सिस्टम मैसेज एंड ये यूजर मैसेज, दोनों को ही हमने यहाँ पर पास कर दिया। ये हो गया हमारा काम। अब इससे क्या मिलेगा, हमने इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया है, हमने इसे फील्ड बता दिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, जो हमने एलएलएम मॉडल अपना बनाया है, इस मॉडल को हम रन कराएं, राइट। कि अब ये जो वैल्यूज है हमारी सारी एक्सट्रैक्ट करके दे दे हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, llm डॉट इनवोक, मतलब ये फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम अपने मैसेज को डालते हैं और उसके अंदर किस तरीके से इन्वोक कराना है। तो उसके अंदर हमने मैसेज डाला, ये उसके रहे इंस्ट्रक्शन और ये निकल के आएगा जो हमें, उसे हम बोल रहे हैं फॉर्मेटेड डेटा। अब ये फॉर्मेटेड डेटा मिल जाएगा, तो अगर ये मिला तो ठीक है, नहीं तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं कि आपको यूज ही करनी, आप यूज करना चाहते तो ठीक है। फिर देखिए जो भी फॉर्मेटेड डेटा हमारा आया, अब हमने ट्राई एरर, मतलब ट्राई एक्सेप्ट इसलिए यूज़ किया ताकि हम एरर आए तो हमें जल्दी पता चल जाए। इस फॉर्मेटेड डेटा से हमने जो पार्ट था हमारा कंटेंट वाला कर लिया, और जब हम इसे कंटेंट करेंगे इस मतलब कि जो डेटा आएगा हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आएगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आएगा कि जो हमने एड्रेस बोला था फील्ड के अंदर एड्रेस मिल गया, रियल एस्टेट एजेंसी बोला था वो मिल गया, इसका प्राइस बोला था, वेट बोला था, वास बोला था, स्क्वायर फीट बोला था, होम लिस्टिंग टाइप बोला था, लिस्टिंग यूआरएल बोला था, पिक्चर्स यूआरएल बोली थी। तो ये सारी चीज़ें जो हमने एज कहाँ पर दी थी, फील्ड्स के अंदर, ठीक है, फील्ड के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इसने निकाल के दे दी कि हमें क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना है उस वेबसाइट से। दैट्स इट, यही चेंज करेगी जब भी आप दूसरा यूआरएल डालोगे। तो ये आ गया हमारा, और हमने क्या करा भाई, ये जो फॉर्मेटेड आया था इसको यहाँ पर कंटेंट निकाल लिया और इसको सारी चीज़ों को जैसन के अंदर स्टोर करा लिया, और इससे हमने स्टोर कराया था एक वेरिएबल के अंदर जो कि हमने रिटर्न करा दिया यहाँ पर, सिंपल सा, बस। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का पार्ट। और अगर यहाँ तक के कोड में कोई एरर आएगी तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने यूज़ कर रखी है, तो वो हमें पता चल जाएगी, सिंपल सा, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल सा इतना हमारा पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसन वाला पार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को हम चाहते हैं एक्सेल फॉर्मेट में या डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसका अलग तरीके से सेव करना है, जैसा आपकी मर्जी हो उस तरीके से हमें सेव करना पड़ेगा। तो सिंपल है, क्या करेंगे, हम अपने डेटा को यहाँ पर फिर से कैसे सेव करना है वो डाल देते हैं। तो हमने क्या डेफ सेव फॉर्मेटेड, और इसके अंदर हमने डाला कि हमारा किस तरीके कौन सा डेटा, ये फॉर्मेटेड डेटा आएगा इसके अंदर। टाइम स्टैम्प वो मतलब जिस तरीके से हमें फाइल का नाम लिखना है, और आउटपुट फोल्डर हमारा क्या, अगर ये नहीं है तो हमें बना लेना है आउटपुट फोल्डर के अंदर, और उस आउटपुट फोल्डर अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम बनाएंगे, अगर है तो कोई बात नहीं। फिर हमें क्या करना है, इसको सेव भी तो कराना पड़ेगा, राइट। जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मेट करके डेटा डाला है उसको फॉर्मेट सेव कराना पड़ेगा। तो सेव कराने के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा कि ये है हमारा पाथ, इसके अंदर हम ये फाइल को सेव कराने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इसकी जो पाथ बनाया तो उसके अंदर हमने टाइम स्टैम्प का यूज़ किया है और डॉट जेसन हमने लिखा है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर ये डॉट जेसन लिखने की वजह से ये हमारी इस तरीके से ये डायरेक्टरी के अंदर, इस पाथ के अंदर, या हम बोलेंगे इस फोल्डर के अंदर ये वाला नया पाथ बन गया, और इस पाथ के अंदर हमें अपने डेटा को लिखना था तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, राइट, ठीक है। इसका जो है डब्ल्यू वाला एक्सटेंशन यूज़ कर लिया है, और उसके बाद किस तरीके का डेटा है वो सारा कुछ हमने डाल दिया है। डेटा अच्छा दिखे इसके लिए हम यूज़ करते हैं जेसन के अंदर इंडेंट, ताकि हमारा डेटा अच्छी तरीके से दिखता रहे, ठीक। फ्लोट वैल्यू हो सकती है, अब डाल दिया, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आई बिलीव कि ये जैसे सक्सेसफुल होगा तो आपका डेटा जैसे ही यहाँ पर प्रिंट हो पाएगा तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि हाँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी डन हो चुकी हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क का है, नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि जो हमारा डेटा तो मिल चुका है ये, अब जेसन फॉर्मेट में डेटा होता तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं कि डेटा आपका किसी डिक्शनरी के अंदर हो सकता है, राइट। तो डिक्शनरी से डेटा को निकाल के हमें पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस लिस्ट को हम कन्वर्ट करके डेटा फ्रेम वगैरह में बना लेंगे,
ठीक, हम ऐसा अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली आप चाहो तो वैसे भी आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब इसका जो बाकी कोड है हमारा, उसको हम यहाँ पर आपको ला दें और उसे एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि आई बिलीव बहुत ही आसान है। ये सिर्फ हमारा डेटा है, हम नई नई फाइल्स बना रहे हैं और उसमें चीज़ों को स्टोर करा रहे हैं, कुछ भी नया यहाँ पर नहीं है। फिर हमने यहाँ पर चेक किया कि डेटा अगर डिक्शनरी में है तो हमें चेक करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके बाद हमें चीज़ों को नेक्स्ट इटरेशन लगाना है और उसके बाद जो भी वैल्यू है उस फॉर्मेटेड डेटा को निकाल लेना। और अगर वो ऑलरेडी लिस्ट में है तो हमें क्या करना, उसको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर हम बोलेंगे आ, ये आप डेटा फ्रेम में बना लेंगे, ठीक है। अगर डेटा लिस्ट में मिला उसे हमने कन्वर्ट कर लिया डेटा फ्रेम के अंदर और उसको हमने एक्सेल फॉर्मेट के अंदर या एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर करा लिया, क्योंकि जो हमारा डिक्शनरी वाला डेटा होता है उसको हम पहले लिस्ट में, देन हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही हमने यहाँ पर किया। सिंपल सा, कुछ है नहीं। फिर जो हमारा डेटा फ्रेम था इसको हमने एक्सेल फाइल के अंदर टू एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया है और इसका जो मैसेज है वो हमने यहाँ पर दे दिया, मतलब कोड हमारा डन हो चुका है। तो पहला कोड ये हमने सेव किया था और यहाँ पर हमने उसे एक्सेल में कन्वर्ट किया है, यहाँ जेसन में स्टोर कराया था। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या था, डेटा को फॉर्मेट करा, इसे इंस्ट्रक्शन बता रहा है क्या क्या निकालना, कैसे निकालना, ये फॉर्मेट का काम हो गया। और ये हमारा हो गया यहाँ तक का कोड, रॉ डेटा को हमने निकाला है यहाँ तक, ये रॉ डेटा को स्क्रैप किया है, रॉ डेटा को स्क्रैप करने के बाद उसको सेव किया है। और यहाँ पर डेटा को जो फॉर्मेट में अगर हमें डेटा चाहिए था, मतलब जेसन या एक्सेल, उसके लिए किस तरीके से क्या क्या चीज़ हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हमने निकाल ली, यहाँ पर डाल दी हैं, ठीक है। अपना यूज़र को प्रॉम्प्ट दे दिया, अपनी फील्ड दे दी। उसके बाद जो हमारा डेटा निकल के आया उसको हमने यहाँ पर सेव करा लिया है, और सेव कराने के लिए हमने उस डेटा को जेसन में कराया, देन ये जेसन में सेव हुआ। उसके बाद अगर हमें एक्सेल में चाहिए तो उसके लिए हमने यहाँ पर कोड डाल दिया है कि यहाँ से आप एक्सेल में चीज़ों को डाल दो, पहले लिस्ट में निकालो और उससे डेटा फ्रेम, देन उसे कन्वर्ट कर दो एक्सेल फाइल और उस फाइल को सेव कर दो। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अब हमारा काम क्या है भाई, काम तो बस इतना है कि अब हमें अपना इस यूआरएल को रन करा के देखना है। कहना है तो देखिए यहाँ पर ये नेम इक्वल टू मेन और इस यूआरएल को हमने पास कर दिया, और बाकी हम ट्राई एक्सेप्शन के अंदर डाल दे रहे हैं सारे फंक्शंस को, किस तरीके से कौन फंक्शन हमारा किस तरीके से रन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो देखिए टाइम स्टैम्प हमें यूज़ किया तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले डाल दिया कि इस तरीके से टाइम स्टैम्प हमारा यूज़ होना चाहिए। सिंपल सा है, बस उसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। फिर हमने क्या किया, अपना सबसे पहला जो फंक्शन था स्क्रैप डेटा, इस फंक्शन को डाला और जिसके अंदर क्या जाएगा हमारा यूआरएल, और इसको स्क्रैप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा यहाँ पर जो भी है तो आप देखेंगे ये रॉ डेटा हमारा पूरा पूरा हमें, अरे आ जाना भाई, ठीक है, ये पूरा पूरा रॉ डेटा इस वेबसाइट में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हमें मिल रही हैं। फिर हमने क्या किया था, थोड़ा सा लिमिटेशंस कर दी थी, एंड ये रॉ डेटा हमें यहाँ पर मिल गया। चलिए, अब इस रॉ डेटा को हम पास कर रहे थे कहाँ, अगर हमें सेव करना है ना अपना सेव रॉ डेटा, तो उसके अंदर हमने पास कर दिया टाइम स्टैम्प के साथ, तो हमारी ये फाइल बन गई और ये यहाँ पर ये फाइल सेव हो गई इसके टाइम स्टैम्प के नाम के साथ। डॉट एक्सटेंशन इसका कितना है, एमडी, वही हमने डिसाइड किया था। फिर हम क्या कर रहे हैं भाई, इस फॉर्म जो भी हमारा सेव डेटा है वो तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको हम फंक्शन वाला, जो हमारा फॉर्मेट वाला फंक्शन था इसको कॉल किया, और उसके अंदर जो हमारा रॉ डेटा आया था, ठीक है, रॉ डेटा को हमने पास कर दिया। अब इसके अंदर हमने पूरा डेटा नहीं चाहिए था, हमने यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन के अंदर एक लिमिट लगा के रखी है, कितने की है ये, मैक्सिमम लेंथ इतना। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मेट डेटा आएगा ये थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट लगा के रखी है, ठीक है। आप कहोगे ठीक है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये हो गया हमारा पार्ट, हमने यहाँ पर पास किया इस फॉर्मेट डेटा, और इस फॉर्मेट डेटा को यूज़ करके हमने इसे सेव करा लिया, क्योंकि हमने इसे सेव कराने के लिए फंक्शन बनाया था। ये हमारा सेव हो गया। तो जैसा भी डेटा होगा दो तरीके हमने लिखे हैं, एक तो ये एक्सेल वाला और ये हमने यहाँ पर लिखा है जेसन वाला। तो एक फाइल बनेगी जिसमें एक्सेल तरीके से चीज़ें सेव होंगी, और एक बनेगी हमारी ये रॉ डेटा इस तरीके से सेव होंगी। तो अगर अब हम इससे यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए मैंने नहीं डिलीट किया था, ये डिलीट हो गया। तो अब अगर हम इसे रन करने जा रहे हैं तो देखिएगा क्या होता है, ये python.py फाइल, तो जैसे ये एग्जैक्टली होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका एक फोल्डर बनेगा आउटपुट, और अभी तो ये नहीं हो रहा तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आई थिंक स्टैकिंग, देखिए यहाँ पर रॉ डेटा आपका सेव हो गया, तो आप ओपन करेंगे तो सिर्फ रॉ डेटा मिलेगा। इसके बाद आगे चीज़ें हो रही हैं, फिर ये देखिए यहाँ पर जेसन वाली फाइल आपकी बनी, जेसन वाली सेव हो गई, उसके बाद यहाँ पर आपकी एक्सेल फाइल ये बनी। तो रॉ डेटा एंड एक्सेल एंड जेसन ये दोनों चीज़ें बन चुकी हैं, और यही तो हम चाहिए था। रॉ डेटा पूरा आ गया, और इसके बाद ये वाला पार्ट आ गया, और इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट आ गया। तीनों चीज़ें में मिल गई हैं। आई बिलीव ये पूरा प्रोजेक्ट, पूरा कोड आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप कोई भी वेबसाइट, सिर्फ आपको फील्ड्स चेंज करनी पड़ेंगी या थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके हिसाब से
दैट्स इट। बाकी कुछ चेंजेस आपको नहीं करने कोई भी वेबसाइट का, बस आप यहाँ पे जाके यूआरएल चेंज करिए और यूआरएल के साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप मैक्सिमम लेंथ वगैरह डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा बस। उसके अलावा आपको सिर्फ यहाँ पर ये फील्ड अपनी चेंज करनी पड़ेंगे, क्या फील्ड्स आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना, कोई वेबसाइट डालो हर चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दैट्स द कोड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका जो कोड आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, नीचे आपको लिंक मिलेगी, वो कनेक्ट करेगी आपको यूरॉन से और वहाँ पर आपको मल्टीपल और भी बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, तो वहाँ से आप आराम से डेटा को, इस पूरे फोल्डर को वहाँ से ले सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। काफ़ी बड़ी वीडियो होगी बट बहुत काम की है आपको, मतलब इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। कुछ भी है स्क्रैप करना, इस कोड को रन करा लेना, किसी वेबसाइट को स्क्रैप करा लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।